बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी कि हम अभी फरवरी से पहले एचवेरिया प्लांट के या कोई भी सीडम हो, कोई भी सकुलन के प्लांट हो, उनके लीव्स को हम किस तरीके से रखेंगे। अगर आपने अभी नहीं रखे तो 10 फरवरी के बाद फिर आप नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। समर में हमेशा आप इस बात का ख्याल रखा करें कि सकुलेंट जितने भी है उनकी लीव से प्रोपेगेशन 100% आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलेगी तो अगर जनवरी तक आप अक्टूबर से जनवरी तक आप इनके लीव्स रखेंगे तो इनकी अच्छी प्रोपेगेशन आपको 100% मिलेगी। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी और इसकी जो लीव से बेबी प्लांट्स निकलते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा और जल्दी इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। क्योंकि अगर आपने इन बातों को फॉलो नहीं किया तो फिर आपकी जो लीव से प्रोपेगेशन है अच्छी तरह से नहीं होगी और आपके जो लीव्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। लीव को लेने के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस तरीके से आपने लीव को लेना है कि लीव बीच में से ना कट हो, बिल्कुल आपने नोड एरिया से ही इसको कट करना है इस तरीके से। अगर इसकी कटिंग में आपने थोड़ी सी भी गलती की तो फिर आपकी जो प्रोपेगेशन है वो नहीं होगी। आपको मैं 2 तरीके की मिट्टी बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ों में आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और जल्दी इनकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप अक्टूबर में लीव्स को प्रोपेगेट करते हैं तो वो आप अगर सैंड और कोकोपीट में ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन कोकोपीट कंपोस्ट में आप अगर ग्रो करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अभी आपने क्या करना है कि अभी जनवरी में अभी आप लीव्स रखेंगी तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने सॉइल कैसी बनानी है। सॉइल में आपने लेनी है मिट्टी, गार्डन सॉइल, ठीक है, कोकोपीट, कंपोस्ट कोई भी हो, काउडंग कंपोस्ट ना हो, लीफ कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, इन दोनों में एक होना चाहिए। इसके अलावा बोन मील, फंजीसाइड और इसका मिक्सचर कोकोपीट, इसका मिक्सचर आपने बनाना है और इसमें आपने इन लीव्स को रखना है। क्योंकि अभी आपने फिर क्या करना है कि इसको ज़्यादा आपने फिर जल्दी इसको हटाना नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने इस तरीके से मिट्टी को तैयार करना है। अगर इस तरह आपका एक बड़ा एचवेरिया है उसको आप ऊपर से कट कर ले। अब उसके भी मैं आपको बताऊंगी, हमने लीव्स लेने हैं और इसके स्टेम में आप देख सकते हैं बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हुए हैं तो और भी इसमें निकलेंगे और ये प्लांट बुशी हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो एक फ्लावर हमने लिया है एचवेरिया का तो इसके हम लीव्स लेंगे। इसके लीव्स आपने इस तरीके से लेने हैं कि इसकी जो नोड एरिया है वो ख़राब ना हो। इस तरीके से अभी मैंने 2 पॉट लिए हैं, इसमें इसके लीव्स रखूँगी। इसके लिए मैंने जो सॉइल मीडिया ली है वो है परलाइट, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल और फंजीसाइड। तो इसका मिक्सचर आपने लेना है। अभी कोकोपीट मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कंपोस्ट, परलाइट, गार्डन सॉइल ये ज़रूरी है। अगर आपके पास बोन मील है तो बोन मील भी ज़रूर इसमें ऐड करें। इसके बाद जो लास्ट में आपको मैं एक टिप आपके साथ में शेयर करूंगी जो मैं ख़ुद भी ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है लीफ की ग्रोथ के लिए। कि लीफ जब आप रखेंगी तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड, इससे आपने आराम से इस तरह ये सारे लीव्स हटा देने हैं। इस तरह 4-5 लीव्स आपने छोड़ देने हैं और इसको आपने फिर लगा देना है मिट्टी में। तो ये जो कटिंग है ये भी ग्रो हो जाएगी। इसके बाद जो हम अभी लीव्स रखेंगे वो भी इसको मैं सेंटर में लगा लूँगी और जो हम लीव्स रखेंगे वो भी इंशाल्लाह इसकी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी डेली वीडियो में। वीडियोस को डेली देखा करें ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि हर महीने में अलग तरीका होता है कटिंग लगाने का, प्रोपेगेशन का, केयर का, प्लांट्स की केयर का। तो इसलिए आपको डेली वीडियोस देखना ज़रूरी होता है कि अगर आप गार्डनर्स हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल सके। इस तरीके से आपने लीव्स को रख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आप फिर 3-4 महीनों तक इससे अलग ना करें, इसी पे आप बस स्प्रे करते जाए। क्योंकि इसके लिए हमने अच्छी सॉइल बनाई है तो इससे हमने फिर ट्रांसप्लांट ज़रूरी नहीं है कि जल्दी हम इसको फिर अलग पॉट्स में
लगा लें। तो इसी में रहेंगे, इसी में इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। मिट्टी बहुत ज़बरदस्त हमने बनाई है, तो इसी में एक बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी कुछ महीने तक। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इसको रखना कहाँ है। इस पे आपने एक दफ़ा स्प्रे करके फिर आपने इसको रखना है ऐसी जगह पे जहाँ पे इस पे 2-3 घंटे की लाइट भी आए, बारिश के पानी से भी बचे और बिल्कुल शेड में भी ना हो। डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इसको सूखने नहीं देना इसकी मिट्टी को। अगर इसकी मिट्टी सूख गई तो फिर इसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी नहीं होगी। इसकी मिट्टी को आपने सूखने नहीं देना। और जब बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए आपने 1 लीटर पानी में फंजीसाइड और 1 चम्मच बोन मील डाल के उसको पूरी रात के लिए रख ले। फिर आपने इसकी स्प्रे करनी है 3-4 दिनों के बाद। इन सारी जो लीव्स को आपने रखा है और बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हुए हैं तो उस पे फिर आपने 3-4 दिनों के बाद ये वाली स्प्रे करनी है। इसके साथ क्या होगा कि इसको न्यूट्रिशन जल्दी मिलेगी और आपके जो लीव्स है इसकी ग्रोथ, जो बेबी प्लांट जो है बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट्स जल्दी बड़े होंगे। तो इस तरीके से आप सकुलेंट की केयर कर सकते हैं। लीफ प्रोपेगेशन की कटिंग भी अगर आप लगाएंगी तो भी आप यही फर्टिलाइज़र यूज़ करें। अगर आप लीव्स को रखेंगी इसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र बेस्ट है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आप अभी सिर्फ कोकोपीट में रखेंगी तो इसमें ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन आपने इसको फिर ट्रांसप्लांट करना है सही अच्छी तरह से। फिर मिट्टी बना के, जो मिट्टी अभी मैंने बनाई है इस तरीके से बनानी है, लेकिन इसमें अभी कुछ चीज़ें कम है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सकुलेंट की जो बेस्ट सॉइल है उसका वो आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, कोकोपीट, परलाइट, सैंड। कंपोस्ट अगर लीव कंपोस्ट हो तो बेस्ट है, वो नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें। अगर वो भी नहीं है तो फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट। इसके अलावा हमने उसमें डालनी है परलाइट और बोन मील, फंजीसाइड, नीम की कली थोड़ी सी। तो इसका मिक्सचर अगर आप बनाएंगे तो आपके जो लीव्स, आपकी जो सकुलेंट है वो कभी ख़राब नहीं होंगे। और सैंड आपने ज़रूर मिक्स करनी है। आपने ऐसा मीडिया और कोकोपीट ऐसा मीडिया आपने तैयार करना है कि जैसे ही आप उसमें पानी डालें नीचे से वो सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। अगर आपका जो पानी है पॉट में रुक जाएगा तो फिर आपके सकुलेंट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपने दूसरी कौन सी बात का ख्याल रखना है वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है आपकी जगह पे, हमारी जगह पे इस तरह टेम्परेचर 40-45 तक अगर चला जाए, आपकी जगह पे भी इस तरह है, तो वहाँ पे सकुलेंट सरवाइव करना फिर ज़रा मुश्किल होते हैं, काफ़ी सकुलेंट ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरे पास सारे सकुलेंट सेफ़ है। वो कैसे, उसका तरीका आपको मैं बताती हूँ। आपने सेंडर अगर आपके पास हो, अगर नहीं है तो आप ढूंढे, उसमें अगर आप सकुलेंट को जो हार्डी सकुलेंट जो है वो तो अगर आप इसी तरह मिट्टी बना लेंगी तो उसमें वो चल जाएंगे। लेकिन जो सॉफ्ट सकुलेंट है और जल्दी ख़राब होते हैं, स्टेम उसकी बहुत नाजुक होती है, उसके लिए अगर आप सेंडर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। वो ठंडी होती है, उसमें गर्माइश ज़्यादा नहीं होती और सकुलेंट के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी नहीं होती। तो अगर आपने उसमें लगाए तो आपका 100% रिज़ल्ट मिलेगा और फिर समर में आपके सकुलेंट ख़राब नहीं होंगे। बस इन कुछ बातों का आप ख्याल रखा करें तो आपके सकुलेंट हमेशा आपके साथ पूरे साल आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत रहेंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे। आज की फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आने वाली है। फरवरी में हमने बहुत सारे काम करने हैं गार्डन में। अगर आप वीडियोस को डेली देखा करेंगी तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्पेशली पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो आप अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपके लिए फ़ायदा नहीं है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आज मैं जो जो स्टेप मैं आपको टिप्स बताती हूँ हर वीडियो में, तो आपको वो पता चल सके। तो इन बातों का आप ख्याल करें। इंशाल्लाह आपके जो प्लांट्स हैं आपके पास हमेशा रहेंगे, आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ सिखाती हूँ तो वो आप